नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। इस वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। दोस्तों, जानकारियों की आगे बढ़ने से पहले फटाफट से जान लेते हैं कि जानकारियां हैं क्या। सबसे पहले दोस्तों, पूर्व सैनिक और विधवा पेंशनर और उनके जो आश्रित हैं, उनके वेलफेयर के लिए भारत सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या क्या वेलफेयर स्कीम्स जो है लागू किए गए हैं, क्या क्या वेलफेयर उनको लागू है, उनको लेकर के संसद में सवाल उठाए, जिस सवाल का जवाब भारत सरकार ने दिया है। कई सारे वेलफेयर स्कीम्स के बारे में जानकारी दी है, जिनकी जानकारी हम सबको होना जरूरी है, वो आगे समझेंगे। सवाल जवाब का ब्यौरा देख करके आज का ही अपडेट है। उसके आगे दोस्तों, पोस्टल मंत्रालय को भेजा गया है एक प्रपोजल। जी हां, जो पूर्व सैनिक हैं उनका पेमेंट की बढ़ोतरी को लेकर के, उनका पे प्रोटेक्शन को लेकर के एक मंत्रालय को जो है एक प्रपोजल भेजा गया है, लेटर भेजा गया है, वो भी आगे दिखाऊंगा, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ बैंक में जो जमा पैसे हैं, अनजान व्यक्तियों के पैसे हैं, उनका अभी तक बंटवारा दोस्तों 2300 करोड़ रुपए तक हो गया है। क्या आपने चेक किया? क्या कहीं आपके या आपके जो एंसेस्टर्स हैं या आपके दादा दादी, पिता माता के पैसे तो बैंक में वैसे पड़े हुए नहीं है? आपको भी चेक करना जरूरी है। भारत सरकार ने ब्यौरा रखा है संसद के अंदर कि अभी तक 2300 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जबकि 74,000 करोड़ रुपए टोटल पैसा है। दोस्तों, इसके बारे में सटीक जानकारी जरूर रखें, क्योंकि अगर आप जानकारी रखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या आपको भी ये पैसा मिल सकता है। इसके साथ ही साथ अगली महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों कि रेलवे ने अब कमर कस ली है। जी हां दोस्तों, अपने इनकम में 1341.31 करोड़ से 3041 करोड़ रुपए बढ़ाने को लेकर के रेलवे ने कमर कस ली है। और ये जो बढ़ोतरी है, ये जो इनकम में बढ़ोतरी किया जाएगा, इसको 8वें पे कमीशन के लिए रखा जाएगा। जी हां दोस्तों, अपडेट सामने आया है कि रेलवे ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शायद वित्त मंत्रालय ने भी ये इंस्ट्रक्शन निकाल दिए होंगे कि अब बचत करना शुरू कर दो, क्योंकि 8वां पे कमीशन लागू करना है। चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, भारत सरकार ने पूर्व सैनिक, विधवा पेंशनर और आश्रितों को मिलने वाले वेलफेयर स्कीम का ब्यौरा रख दिया है संसद में अभी अभी। जी हां, आज का ही अभी अभी का ब्यौरा है। चलिए, जो सवाल पूछा गया, जो भारत सरकार की तरफ से ब्यौरा दिया गया, उसको लिखित में जो जानकारी सामने आई है उसको देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने अभी अभी राज्यसभा के अंदर पूर्व सैनिक, विधवा पेंशनर और उनके आश्रितों को मिलने वाले कुछ वेलफेयर स्कीम्स के बारे में जानकारी दी है। जी हां, भारत सरकार से जब पूछा गया कि जो पूर्व सैनिक हैं या वीर नारी हैं या उनके आश्रित हैं, उनके पुनर्वास के लिए क्या क्या कार्रवाइयां, क्या क्या स्कीम्स भारत सरकार की तरफ से दी जाती हैं, उसमें भारत सरकार ने जो DGR की तरफ से चलाए जाने वाले स्कीम है उसकी विस्तृत जानकारी दी है, पूरा ब्यौरा दिया है। कितने पूर्व सैनिक हैं, कितनों ने पिछले सालों में फायदा लिया है, उसके बारे में डिटेल्स सामने रखा है। आप यहां देख पा रहे हैं। डिटेल्स में मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या स्कीम है जिनके जरिए पूर्व सैनिक, वीर नारी या जो उनके आश्रित हैं वो फायदा उठा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो DGR स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटी एजेंसी स्कीम। जी हां, सिक्योरिटी एजेंसी भी चला सकते हैं पूर्व सैनिक। अगला स्कीम है DGR टेक्निकल सर्विस स्कीम। अगला स्कीम है एक्स सर्विसमैन कोल लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन स्कीम्स, ये अधिकारियों के लिए है केवल। अगला स्कीम है कोल टिप्पर अटैचमेंट स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन फॉर JCOs एंड OR ओनली, ये केवल JCOs और अदर रैंक्स के लिए लागू है। आगे टिप्पर अटैचमेंट स्कीम फॉर विडोज एंड डिसेबल्ड सोल्जर्स, उनके लिए है ये स्पेशली, जो कि विडोज अप टू द एज ऑफ 65 साल और डिसेबल्ड सोल्जर जो कि अगर 50% डिसेबिलिटी है तो वो इस स्कीम के तहत फायदा उठा सकते हैं। अगला स्कीम है इश्यू ऑफ DGR एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर अलॉटमेंट ऑफ LPG रिटेल आउटलेट पेट्रोल डीजल डिस्ट्रीब्यूटरशिप एडवर्टाइज्ड बाय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अगेंस्ट 8% रिजर्वेशन कोटा, यानी कि पूर्व सैनिकों के लिए 8% रिजर्वेशन है। दोस्तों, आप अगर पेट्रोल डिपो, पेट्रोल पंप अगर खोलना चाहें तो उसके लिए ये सुविधा है। दोस्तों, अगला है मैनेजमेंट ऑफ कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, यानी कि कोको रिटेल आउटलेट सिस्टम भी के बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। इसके साथ ही साथ मैनेजमेंट ऑफ CNG स्टेशन बाय एक्स सर्विसमैन इन NCR पब्लिक पुणे, ये केवल NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन और पुणे के लिए है। अगला अलॉटमेंट ऑफ मदर डायरी मिल्क बूथ एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप इन NCR, इसकी भी प्रावधान, इसका भी स्कीम है। अगला इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन इन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, यानी कि PMBJP स्कीम,
इसके तहत भी पूर्व सैनिक फायदा उठा सकते हैं, इस स्कीम का भी लाभ ले सकते हैं। अगला, रिसेटलमेंट ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस, कई सारे कोर्सेस हैं, अधिकारियों के लिए अलग से कोर्सेस हैं, जेसीओ और जवान के लिए अलग से कोर्सेस हैं। तो ये पूरा विस्तृत ब्यौरा भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में आज ही के सवाल जवाब का जो है ब्यौरा सामने आया है, जिसको डिटेल्स में आपको समझना चाहिए दोस्तों कि कई सारे ऐसे स्कीम हैं जिसका फायदा हमारे पूर्व सैनिक, विधवा पेंशनर या उनके आश्रित भी ले सकते हैं, जिसका डिटेल्स में आपने यहाँ ब्यौरा देखा। इसको और ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो जो डीजीआर का जो वेबसाइट है वहां भी आपको इसका डिटेल्स मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो केंद्र सैनिक बोर्ड का जो वेलफेयर स्कीम का जो बुकलेट है वहां पर भी कई सारे स्कीम्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, आपको भी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें जानकारी होगी कि क्या क्या स्कीम्स हमारे लिए लागू हैं तभी हम उनका फायदा उठा पाएंगे। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, पोस्टल ने मंत्रालय को भेजा प्रपोजल पूर्व सैनिकों के पे रिवीजन के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक लेटर निकाला गया पोस्टल फेडरेशन द्वारा। अब पेमेंट पे जो पेमेंट मिलता है पूर्व सैनिकों को, उसको बढ़ोतरी कराने को लेकर के ये लेटर, ये प्रपोजल भेजा गया है। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भेजा गया है और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को भेजा गया है, और पूर्व सैनिकों का बहुत पहले से लंबित एक मांग को लेकर के ये मांग पत्र भेजा गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं सबसे पहला पॉइंट ही है फिक्सेशन ऑफ पे ऑफ re-employed ex-servicemen issue। देखिए, this demand has been pending for a long time and in recent days reports on the financial implications have also been called for in view of the invaluable services rendered to the nation and in accordance with the relevant department rules, particularly the DOPT-OM dated 31 July 1986 on the subject, the competent authority is requested to kindly settle the issue at the earliest। यानी कि जो रिसेटल्ड पूर्व सैनिक हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए पे प्रोटेक्शन का ये मुद्दा है, ये उनको अच्छा पेमेंट देने का मुद्दा है, जो कहीं ना कहीं अब आगे भेज दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो सेक्रेटरी हैं उनके पास भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पोस्टल विभाग में जो री एम्प्लॉयड हमारे पूर्व सैनिक है उनका पेमेंट बढ़ोतरी का ये मुद्दा है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, जितने भी कर्मरत पोस्टल में पूर्व सैनिक हैं उनका पेमेंट के इजाफे के लिए ये प्रपोजल भेज दिया गया है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, बैंक्स में जमा अनजान रकम देने की प्रक्रिया चालू है। अभी तक 2300 करोड़ रुपए दिया गया है। जी हां, मैंने कुछ दिनों पहले भी आपको यह जानकारी दी थी कि आपका पैसा आपका अधिकार के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की थी कि आप इसको लेकर के जानकारी फैलाएं, जो भी लाभार्थी हैं उन तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आप भी लाभार्थी हैं, आप ना सही आपके पिता माता, आपके दादा दादी, नाना नानी, हो सकता है कि उनके पैसे भी बैंक में पड़े हुए हों। आपको चेक करना है आरबीआई का वेबसाइट में कि कहीं बैंक खातों में पैसा ऐसे ही तो नहीं पड़ा हुआ है, जो आपका बैंक खाता डेड हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है, वो पैसे आपको मिल सकते हैं। जी हां, कुल मिलाकर के कई हजार करोड़ रुपए हैं, जिसका अभी तक बंटवारा 2300 करोड़ रुपए का हो चुका है। इसको लेकर संसद के अंदर सवाल जवाब हुआ है, जिसका ब्यौरा सामने आया है। आज ही सवाल जवाब हुआ है लोकसभा के अंदर। चलिए उसका ब्यौरा देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार ने हाल ही में एक कैंपेन लॉन्च किया है, एक आंदोलन शुरू किया है, जिसको आपका पैसा आपका अधिकार नाम दिया गया है। इसके तहत जिन भी लोगों का पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, जो अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, हो सकता है उनको पता भी ना हो, तो उनका वो पैसा उन तक पहुंचाने की ये मुहिम शुरू की गई है, जिसको लेकर के लोकसभा के अंदर आज सवाल जवाब हुआ कि आखिर भारत सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने अभी तक कितने लोगों को ये पैसा दिया है, कितने लोगों ने क्लेम किया है। इस तरीके का सवाल यहाँ पर किया गया, जिसका जवाब भारत सरकार की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने ये जवाब दिया है, जिसका पूरा ब्यौरा आप देख पा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो आंकड़ों के हिसाब से 74,580.45 करोड़ रुपए अभी भी बैंक के पास मौजूद हैं, जो कई सारे लाभार्थियों के हैं। अगर आप भी लाभार्थी हैं, अगर आप नहीं भी हैं, आपके दादा दादी या आपके पिताजी माताजी का कोई अगर इस तरीके से पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, जो हो सकता है आपको पता भी ना हो, तो उसका क्लेम आप कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट में चेक कर सकते हैं आप। कई सारे ऐसे सुविधाएं हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं। और भारत सरकार ने अभी तक ये जानकारी दी है
पिछले अक्टूबर में इस अभियान की शुरुआत की गई थी और अभी तक जो है भारत सरकार ने ये जानकारी दी है कि अभियान के दौरान अब तक लगभग 2300 करोड़ रुपए की अदावी निधि को उनके असली मालिकों को सफलतापूर्वक वापस किया गया है। यानी कि उन पैसों को देने का काम चल रहा है। अभी तो 74,580.45 करोड़ रुपए में से केवल 2300 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। तो आप भी अगर लाभार्थी हैं तो आपको भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट में जाकर के चेक करना है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपका अगर मान लीजिए किसी बैंक अकाउंट में पैसा है जो आपको पता नहीं है तो उसको कैसे क्लेम करना है, कौन से वेबसाइट में चेक करना है, उसको मैंने लाइव भी दिखाया था कि कैसे आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट में जाकर के किस तरीके से उसको पता करना है। तो आप भी जागरूक बने और इस जानकारी को जरूर आगे प्रेषित करें। अब यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील करता हूं, अगर आप चैनल के वीडियोस बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए ही देख रहे हैं तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको फायदा ये होगा कि आने वाले समय में जो भी वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप जानकारियों से महरूम नहीं रहेंगे। चलिए अब 8वें पे कमीशन को लेकर रेलवे की जो तैयारी है, जो बजट का आंकड़े में इजाफा करने की तैयारी है, वो जानकारी सामने आई है, वो आपको आगे दिखाऊंगा रिपोर्ट के जरिए। लेकिन पहले समझ लें, मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग के लिए फंड जुटाने के लिए कमर कस ली है। कमाई को 1341.31 करोड़ से बढ़ा करके 3041.31 करोड़ का टारगेट तय कर लिया है। जी हां दोस्तों, एक फाइनेंशियल ईयर में इतने रुपए की बढ़ोतरी को लेकर के अब रेलवे ने कमर कस ली है। अपने इनकम में बढ़ोतरी करने के लिए, अपने जो खर्चे में कटौती करने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसका रिपोर्ट सामने आया है। कई सारे मीडिया ने इस रिपोर्ट को सामने रखा है। चलिए एक रिपोर्ट समझाता हूं आपको। दोस्तों ये सामने जो आप खबर देख रहे हैं, 8वें पे कमीशन को लेकर के रेलवे ने किस तरीके से तैयारी शुरू कर दी है और बजट में कितने की बढ़ोतरी का जो है टारगेट रखा गया है, उसका पूरा ब्यौरा सामने आया है। 8 पे कमीशन रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। इंडियन रेलवे अभी से कर रहा है सैलरी बढ़ाने पर काम। जी हां, भारतीय रेल ने अब 8वें पे कमीशन को लागू करने के लिए अपने बजट में कटौती करते हुए आगे इनकम में बढ़ोतरी करने का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है। आप यहां देख पा रहे हैं, भारतीय रेल के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। 8वें वेतन आयोग लागू होने से कर्मचारियों के सैलरी में बड़ा इजाफा होना तय है। यही ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। आने वाले समय में कर्मचारियों के वेतन पर बढ़ोतरी वाले खर्च को लेकर के अभी से तैयारी में जुट गया है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद रेलवे के खर्च में बड़ा इजाफा होने का उम्मीद है। इसी को देखते हुए रेलवे अपने फाइनेंस को मजबूत करने के लिए कई खर्च कटौती और सेविंग से जुड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। देखिए 18 महीने में आएगी रिपोर्ट, ये सारा तो ठीक है, लेकिन अब देखिए आंकड़े जो सामने आए हैं। रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो फाइनेंस वर्ष 2024-25 में 98.90% रहा, जबकि इस दौरान रेलवे ने 1341.31 करोड़ रुपए की शुद्ध इनकम दर्ज की। फाइनेंशियल वर्ष 2025-26 के लिए ऑपरेटिंग रेशियो को थोड़ा सुधार कर 98.43% रखने का टारगेट तय किया गया है। वहीं नेट रेवेन्यू बढ़ा करके 3041.31 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। यानी कि भारतीय रेल ने अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर के लिए ये 1341.31 करोड़ से अपना इनकम को बढ़ाकर 3041.31 करोड़ रुपए करने का टारगेट रख लिया है, जो कहीं ना कहीं 8वें पे कमीशन के संदर्भ में आने वाले दिनों में ये अगर इंक्रीज हो जाता है इनकम में तो कहीं ना कहीं बजट में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर आप आगे 2027-28 के लिए और भी ज्यादा 5000 करोड़ रुपए तक की सेविंग होने का भी अनुमान किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है दोस्तों कि 8वें पे कमीशन को लागू करने के लिए मंत्रालयों की तरफ से, जो भी विभाग हैं उनकी तरफ से ये तैयारियां शुरू कर दी गई है। लगता है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से भी कोई इंस्ट्रक्शन शायद निकल गए होंगे, क्योंकि बगैर वित्त मंत्रालय के इंस्ट्रक्शन के रेलवे की तरफ से इस तरीके का शायद डिसीजन लिया जाना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरफ से देखा जाए तो गुड न्यूज है कि 8वें पे कमीशन को लागू करने के लिए सरकार की तरफ से ये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं,
जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं 8वें पे कमीशन के बजट में एक बड़ा हेल्प के तौर पर देखा जा सकता है। 8वें पे कमीशन की कहीं ना कहीं तैयारी चल रही है। बेशक पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, हमारा पे कमीशन का फायदा हमें कब से मिलेगा, अलाउंसेस में जो बढ़ोतरी होगी वो कब से मिलेगा, वो अभी तक क्लियर ना हुआ हो। पे कमीशन ने काम करना शुरू किया, नहीं किया, काम कितना आगे बढ़ा, वो अभी तक सामने ना आया हो। लेकिन कहीं ना कहीं बजट को लेकर के रेलवे की तरफ से ये तैयारी जो सामने आई है, इससे यही पता चलता है कि 8वें पे कमीशन में अंदर खाने में कुछ ना कुछ चल रहा है, जिससे आने वाले समय में 8वें पे कमीशन को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए पैसों का जुगाड़ भी शुरू हो चुका है, जो इन रिपोर्टों से सामने आता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाए कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।